उमर साहब अगेन जो आपकी बात है वो आप चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास फॉर्म 45 है, मैं उस बात को चैलेंज नहीं करी, मैं इसके मैकेनिक्स के आगे समझना चाह रही हूं। 95 लोग आपके पास अभी हैं, बाकी आपने मामला अदालतों में ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने हैं, इसमें वक्त लगेगा। इस हवाले से दो थ्योरीज है, एक तो ये कि इसी को करेक्ट करें, जो दूसरी एक और थ्योरी स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि जी इलेक्शन नल एंड वॉइड हो। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है फिर ये थोड़ा तवील हो, जब तक कि ये नताइज नहीं आ जाते, ये मैंडेट सेटल डाउन नहीं हो जाता, फिर गवर्नमेंट बने, या 29 तारीख से पहले जो नंबर पूरे कर ले वो गवर्नमेंट बनाए? देखिए जी, सबसे आसान तरीका है, फॉर्म 45 मौजूद है, फॉर्म 45 आप मंगाए और देखें। पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने अंगूठे और 7 सिग्नेचर लगाए हुए हैं, पोलिंग एजेंट्स के दिए हुए हैं। उसको टैली करना कोई मसला नहीं है, आपका 2 घंटों का काम भी नहीं है। और वही फॉर्म 45 आप टैली करके एक्चुअल फॉर्म 47 जो है वो आप इशू कराएं और उसकी बुनियाद पे आप कर सकते हैं। जो इन्होंने किया, जो अभी कमिश्नर साहब ने बात की है कि जी हम लोग ठप्पे लगाते रहें, तो आप बताएं कि 70,000 की लीड को आप या खत्म करें तो आपने कितने ठप्पे लगाए होंगे। तो ओरिजिनल फॉर्म 45 जो है वो तो मौजूद है लोगों के लिए, सो लिहाजा उसकी बेसिस पे इमीडिएटली फॉर्म 47 आप लाएं, क्योंकि यही वो सीट्स हैं जो कि प्रेस भी, आप साहिबान जो मीडिया के बैठे हुए थे, आप खुद सारी रात रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने आपकी भी क्लिप देखी, आप बता रहे थे पिंडी के रिजल्ट्स लीड, पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड, फलानी लीड, वो लीड सुबह तक फजर तक खत्म हुई। वो इसी तरह इन्होंने फेक एंट्रीज करके खत्म की और वो बड़ी आसान से रिवर्स हो सकती हैं। और हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीसफुल ट्रांसफर के जरिए बनानी देनी चाहिए, क्योंकि एनआरकी है मुल्क में, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। 86% हमारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट खत्म हो चुका है, उसमें रिडक्शन आई है। ये मुल्क और मुतमिल नहीं है इस तरह के शॉक्स बर्दाश्त करने के। मुल्क फ्रेजाइल स्टेट में है। मईशत, मैं वैसियत मईशत का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते हुए आपको बता सकता हूं, बहुत सीरियस हमारे लिए पोजीशंस है। पूरी दुनिया हमें शक की निगाह से देख रही है और लिहाजा ये जितना जल्दी रेक्टिफाई होगा फॉर्म 47 का उतना ही बेहतर होगा। सही। ये जो भी आपने JUIF के साथ तो बातचीत की है, ऑब्वियसली उसका कोई इलेक्टोरल नतीजा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग तो राइवल्स हैं KP के अंदर। वो कहते हैं कि आपका उनसे मैंडेट चुरा के आपको दिया गया, तो लेकिन उनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बाकी जमातें हैं उनसे गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। इज इट करेक्ट? सिर्फ JUIF के साथ है, और अगर है तो उनके लिए एक्सेप्शन क्यों है और बाकियों के लिए गुंजाइश क्यों नहीं? JUIF के साथ मौलाना साहब ने ये बात की थी, और जो कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने अथॉरिटी दी थी असद कैसर साहब को कि वो जाके उनको अप्रोच करें, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी कि ये मैंडेट चुराया गया है और ये मैंडेट PMLN ने चुराया है, उनको फेवर किया गया है कि वो हुकूमत बना सकें। पर अल्लाह की शान के जब इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट आए इनिशियली, तो उन्होंने अपना मॉडल टाउन का दफ्तर बंद करके, ताले लगा के, बत्तियां बंद करके घर चले गए थे। सुबह उठे तो उनके लिए ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, जो कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ने भी अयां किया कि ठप्पे लग रहे थे और उनको कहा कि जनाब आप हारे नहीं, आप आ जाएं, आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मशीनरी जो है वो काम कर रही थी मुस्लिम लीग नून के लिए, और वो दिन की तरह अयां हो गई ये चीज, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और वो पार्टियां जो कि इस चीज को चैलेंज कर रही हैं, एक पॉइंट एजेंडा पे हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि JUIF जो उसको चैलेंज कर रही है ना, उनकी स्टोरी में विलन आप है। मतलब वो जो मैंडेट चुराया वो आपको मिला है, PMLN को नहीं मिला KP के अंदर। वो तो उनकी बात है ना, पर हम लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो कोई भी बात कर रहा है कि जी मैंडेट या चुराया गया है, वो हमारे साथ आए और बात करे, या वो हमें कोई एक्यूज कर रहा है, मेरा ख्याल है वो स्टोरी कोई सेल होती नहीं है। उसकी वजह यह है कि विक्टिम्स हम हैं जिससे ये सारा कुछ हुआ है, मतलब विक्टिमाइज हम लोग हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है जिससे मैंडेट चुराया गया है। अब फॉर्म 45 देखें, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। एक पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था, मुतअद्दिद और उम्मीदवारान थे, उनको भी, उनके पोलिंग एजेंट्स को भी ये फॉर्म्स दिए गए हैं। वो आप ले लें उनसे और उनसे टैली कर लें, सामने आ जाती है चीज, बहुत सिंपल है। लेकिन अभी जो कानूनी प्रॉब्लम्स है सर, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा सवाल बाद में यही है कि ये जो चीजें हैं अभी आप इनको रखेंगे, इसके बाद इस ट्रिब्यूनल्स के अंदर तो 1.5 से 2 महीने का वक्त है जब ये सब चीजों को हमने मैनेज करना है। आपको बहुत सिंपल है, ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पावर्स हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सही काम नहीं कर रहा, वो पार्टिजन बना हुआ है, उसने वो इम्पार्शल नहीं रहा, वो एक बारहा बार हम लोग कह रहे हैं
کہ الیکشن کمیشن پارٹیزن ہو کے کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن امپارشل ہو کے کام نہیں کر رہا، لہٰذا یہ پرابلمز ہو رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے سمبل الاٹ کیا، گو کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا۔ کیا ہم لوگ کوئی مہاراشٹر کی یا بہار سے کوئی آئی ہوئی پارٹی ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہمارا سمبل نہیں الاٹ کیا، انٹرا پارٹی ہم نے کیا، انٹرا پارٹی ویسے ہی کیا جس طرح کی باقی پارٹیز کا تھا، وہ بھی پھر کوشچن کرے نا۔ ایک جائز ابھی انٹرا پارٹی کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے کرانا تھا، وہ آپ لوگ نہیں کرا سکے، ظاہر سی بات ہے، اس وقت حالات بھی سخت تھے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کے اسکیڈولڈ ہے؟ بالکل ہے، کب ہے اس کا کیا سٹیٹس؟ بہت جلدی، کل یا پرسوں تک وہ شیڈیول آ جائے گا آپ کے سامنے۔ اور اس کے اندر پھر آپ باقاعدہ جو ایک کینڈیڈیٹ وننگ کینڈیڈیٹ ہے یا جو بھی ان کا آپ کا مین کینڈیڈیٹ ہے، اپوزنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ یہی آپ کے اوپر جو پروسیجر کو جب اسکروٹنی کی گئی تھی کہ شفافیت نہیں تھی، تو اس دفعہ ایک اپوزنگ پینل بھی ہوگا اس میں؟ جی، جس طرح ایک پروسیس ہوگا وہ قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد ہم لوگ انسسٹ کریں گے کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ بھی وہی پیمانہ لگنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھے گا کہ جب وہی چیز باقی سیاسی پارٹیوں پہ لگے گی تو پھر کیا حشر ہوگا ان کا۔ ہم تو ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، وہ تو نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کے نام کے ساتھ بھٹو یا میاں لگے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔